ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन के बिना समझ में नहीं आएगा तो पूछो, कोशिश करो ध्यान से सुनने की, अपने ईयरफोन वगैरह लगा लिया करो। चलो लेक्चर नंबर 10। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, कोई बताएगा? क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? मैम लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। लॉरेंस फोर्स के बारे में हमने डिस्कशन करे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो चार्जेस को अलग अलग एंगल्स पे हम डालते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो बहुत सारे केसेस बनते हैं जिनमें से हमने कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड केसेस को किया था। अगर आप वो समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। तो जिसका भी मिस हो गया है अपना चेक कर लेना। यस, वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जो बात है कि कोई चार्ज अगर है मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे एक फोर्स लगता है। क्या फोर्स की वैल्यू होती है बताओ? मैम क्यू वी बी साइन थीटा। यस, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, या आप बोल सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा। और डायरेक्शंस हम लोगों ने कैसे ली थी? जनरली जो हमने फॉलो किया रूल वो है राइट हैंड पाम रूल। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भी निकाल सकते हो, बट हम जो फॉलो करते जा रहे हैं अभी तक, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये थी एक मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगाई गई फोर्स। अगर चार्ज जो है रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो फोर्स नहीं लगता, ठीक है। वो आप साइन थीटा से देख सकते हो, थीटा की कौन सी वैल्यू पर फोर्स जीरो है। तो सबसे पहली चीज ये करी। अब जो सवाल उठता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज एक वायर है, कोई भी आपके पास एक वायर है, मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट दौड़ रहा है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है। हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए। तो आपको क्या लगता है, इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो क्यों लगेगा बताओ? क्या इस पे फोर्स लगेगा वैशाली? बोलिए। यस मैम लगेगा। क्यों लगेगा? अरे बाबा मैम लगेगा। अरे बाबा बताइए कि आपको क्या लग रहा है बेटा, क्यों लगेगा फोर्स? चार्ज पे तो लगता है, करंट पे कैसे लगेगा? मैम करंट भी तो मतलब चार्ज की वेलोसिटी से ही आता है मतलब। यस, तो करंट किसकी वजह से होता है? शुरुआत में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ उसकी। तो शुरुआत में क्या हुआ कि मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है और ये ऐसे रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो किया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो माना गया कि जो करंट का फ्लो है इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का मोशन। बट एक्चुअली आपको पता है कि करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। बट इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बहुत लेट हुआ था। तो इनिशियली क्या मानते थे वो कि जब भी वो मेजरमेंट्स कर रहे थे बोल रहे थे करंट है किधर, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। बट हमारे पास बहुत सारे लॉज वगैरह और बहुत चीजें बन चुकी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है आप इसको डिस्टर्ब नहीं करो, करंट का जो डायरेक्शन है उसको रखो, बट वो एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है। एक्चुअली में वो किसकी वजह से, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से करंट है, क्योंकि पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास इधर से इधर मूव कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर मूव किया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गया, आप बोल सकते हो भाई वहां से जितना चार्ज निकला उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, उसको ई प्लस बोल देते हैं। बट एक्चुअली किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन की जगह चेंज करेंगे, बट अभी समझो कि यहाँ पर जो है एक प्लस क्यू चार्ज है सपोज, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज इधर चल रहा है, इसकी वजह से एक करंट है। एक चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखे, चार्ज की डायरेक्शन में अपने किसको रखते हैं, थंब को,
और पाम किधर लगता है आपको फोर्स, वो आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, पाम का जो फेस जिधर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी लाइन बोल रही हूँ, फिंगर्स को अरेंज करें और करंट की डायरेक्शन में या फिर बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में अपने थंब को लाइन करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती तो आपके पास अगर करंट इधर है ना, अगर करंट इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, तो चलो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज की डायरेक्शन में आप लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद हो मैंने ये बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स लगाते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। आई बात समझ, हम पॉजिटिव की वजह से ही निकाल लेते हैं और फिर हम उल्टा कर देते हैं। याद है नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे करते हैं आपको क्या, जब भी मैंने राइट हैंड पाम रूल लगाया है तो मैंने आपको बताया कि अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, अपने थंब को पॉजिटिव चार्ज की मोशन में और करंट की डायरेक्शन में रखो। आई बात समझ में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पॉजिटिव की वजह से ही निकाल लो और फिर उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहां से आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, प्लस क्यू की डायरेक्शन में अपना, पहले सबसे पहले फिंगर्स को लाइन करें, प्लस क्यू की डायरेक्शन में अपने थंब को लाइन करें, तो आपके पास क्या होता है, जो पाम जिधर फेस करता है उधर क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है या एक प्लस चार्ज तो नहीं है, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वी कैन से कि लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो बहुत सारे चार्जेस हैं, तो सभी चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मान लो इधर भी एक प्लस क्यू चल रहा है, इधर भी प्लस क्यू चल रहा है, इसमें हम लोगों ने क्या करा, बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इन चार्जेस के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सभी जितने भी चार्जेस होंगे उनके ऊपर क्या होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, सारे इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो सभी के ऊपर अगर आप फोर्स निकालें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो अपवर्ड आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि नेट फोर्स निकाल सकते हो, एक चार्ज के ऊपर निकाल के सबको आप ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे यूं पता लग जाए कि इसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है, एक की वजह से निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में, तो यहां से आपके पास, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिला देती हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू वी ना, वी ई, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपके पास ये कंडक्टर यानी वायर का। आई बात समझ में, NA वी ना। सो ये होता है करंट। VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जिससे आपके पास इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन हमने ऐसे लिया, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है, एंड इट इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको लेने की बजाय हम लोग क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, लेट्स से इधर E प्लस मूव कर रहा है विद सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चीज कर देते हैं हम लोग। आई बात समझ में, इसके ऊपर अब हम सारे के सारे जो अपने डेरिवेशन है वो निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन मैम एन क्या है, एन आपके पास है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होता है बेटा, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके पास एरिया वायर और कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वायर है या कंडक्टर है, ये आपके पास क्या है, करंट डेंसिटी। यस बेटा, करंट डेंसिटी किसको बोल रहे हो, चार्ज डेंसिटी है एन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी तो J होता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया A। सो देखिए यहाँ पर अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अब हम ये फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखो अब कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर को ही अरेंज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल ऐसे लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक कंडक्टर रख दिया, कोई रैंडम एंगल पे रख लेते हैं, जैसे मैंने रख दिया ऐसे, और इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मोशन तो इधर होगा, एंड इट इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसकी जगह हम क्या लेते हैं कि भाई E प्लस इधर मूव कर रहा है विद सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसका लेंथ ले लीजिए L, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो A, ठीक है। अब यहां से देखिए फोर्स ऑन 1 E प्लस, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड E प्लस के ऊपर, मैग्नेटिक
फील्ड कैसे होगा, Q V क्रॉस B ऐसे ही लेते हैं ना। यस मैम। तो Q की जगह E आ गया हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो V अपने पास कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कैसे ऐसे ऊपर की तरफ है, तो इसके बीच में आप एंगल कैसे करते हैं, देखो जब भी आपके पास वेलोसिटी किसी एंगल पे होती है तो आप कैसे कर लेते हो, इसके कंपोनेंट्स लेते हो, इधर VD है एट एंगल थीटा विद B, तो इधर कितना आएगा VD cos थीटा, इधर कितना आएगा VD sin थीटा। अब VD cos थीटा वाले कंपोनेंट के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता नहीं है, किसके ऊपर लगाता है, जो VD sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लेके जाओ, ये आ गया आपके पास, और आपके पास क्या हो गया VD की डायरेक्शन में, वैसे तो ऐसे भी पता लग जाएगा, सिंपली आपको दिख रहा है कि एक सर्टेन एंगल ये B है, एट सम सर्टेन एंगल ये आपके पास VD है, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, तो V sin थीटा वाले की वजह से भी अंदर ही लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इनवर्ड फोर्स आ रहा है ऑन सिंगल चार्ज, इनवर्ड फोर्स, ठीक है, ये एक फोर्स हो गया। अब लेट अस सपोज देयर आर n numbers of E plus in this conductor, let us suppose टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितने हैं, n है, n नंबर, ठीक है, E प्लस कितने n नंबर, तो हमारे पास टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर मैं टोटल क्या कर रही हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, n इंटू में E VD B sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होता तो मैं ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकती थी ना, बट यू कैन सी कि आपके पास करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, नीचे वाले क्रॉस सेक्शन से ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जितने भी आपके पास E प्लसेस हैं वो भी सारे ऐसे ही फ्लो करेंगे, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाते हैं, सारे ऐसे चलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। सो हमारे पास वो सभी का डायरेक्शन जो है फोर्स का सेम है, सो हम क्या कर लेते हैं, हम ये देखेंगे एक के ऊपर कितना है टोटल, इसके अंदर मैंने बोला n है चार्जेस, तो n के ऊपर निकल गया, सभी सेम डायरेक्शन में फोर्स है, इनवर्ड ही फोर्स आएगा अब भी। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल n का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं यहाँ पर टोटल n, ठीक है। और चलो इससे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, देखिए अभी नहीं करते, एक सेकंड रुकिए। अब आप क्या करो, इस कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो, एक छोटू सा एलिमेंट जिसका जो लेंथ है वो dl है, यहाँ पर लिख देते हैं कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ dl लेंथ, ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। यस मैम। इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर हम फोर्स निकालना चाहते हैं कि कितने आपके पास फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले किसी एलिमेंट के ऊपर आप फोर्स देख रहे हो तो मुझे ये पता होना चाहिए ना भाई उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कितने नंबर ऑफ E प्लस है, तभी तो बताऊंगी ना कितना है। चलो एक की वजह से तो मुझे पता है, ये निकल गया। पूरी कंडक्टर की बात करती तो मैं कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देती, अभी छोटे से के अंदर मैं कैसे करूंगी बताओ। मैम डिवाइड कर देंगे उससे। नहीं देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डीएल कर दो, ये तो वॉल्यूम होगा, एक छोटा सा सिलेंडर ही तो बन रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसका लेंथ कितना है डीएल, तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब स्मॉल n होता है नंबर ऑफ E प्लस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो कैपिटल N है ये तो आपके पास टोटल वॉल्यूम के अंदर है, मतलब जो इसका टोटल वॉल्यूम है, क्लियर है। हमको निकालना कितने में है, A इंटू में dl, तो आप कैसे करेंगे बताओ। मैम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आप यहाँ कैसे करेंगे, हम लोगों ने निकाला है क्या, फोर्स ऑन 1, ठीक है।
पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास ये है, और हमें निकालना है इन चार्ज इन टोटल ई प्लस चार्ज इन, ये नंबर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ई प्लस चार्ज इन ए इंटू में डीएल वॉल्यूम। जब आपको पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना है तो जितने में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा, एन इंटू में ए इंटू में डीएल। तो टोटल चार्ज आ गया ना अपने पास। तो छोटा सा जो फोर्स निकलेगा इस एलिमेंट के अंदर, मतलब छोटा सा जो फोर्स लगेगा इस एलिमेंट के ऊपर, दैट इज इक्वल टू एन ए डी एल इंटू में ये वाला जो एक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था वो क्या है आपके पास, ई इंटू में वी डी बी साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, और इससे कंफ्यूज, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसको हटा दीजिएगा अपने नोट से भी, इसकी अभी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अगर आपको लेना है तो इसको ऐसे ले लीजिए कि लेट अस सपोज टोटल एन नंबर जो है वो इस एलिमेंट के अंदर ही है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एन ए इंटू में डी एल। इन एलिमेंट जो भी आपने कंसिडर किया है इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, कितनी होगी, एन इंटू में ए इंटू में डी एल। हमें एलिमेंट के अंदर टोटल चार्ज निकालना था ना, हमने पहले बोला भाई एन है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉल एन के आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए इंटू में डीएल वॉल्यूम की कितना होगा, एन इंटू में ए इंटू में डीएल, और इसी नंबर को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, पूरे का नहीं लो, एलिमेंट का ले लो। फिर आपके पास इसकी वजह से क्या आ गया, स्मॉल फोर्स। ये फोर्स किधर लगेगा, एलिमेंट के अंदर जितने भी इसके अंदर चार्जेस होंगे वो सारे ऐसे ही तो मूव कर रहे होंगे करंट की डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, फोर्स तो सब पे अब भी इनवर्ड ही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तभी आपके पास सारा एडिशन हुआ, ये भी आपके पास इनवर्ड है। ये बात सबको, यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, बोलिए। हाँ, जिससे मैम ये इनवर्ड एक बार बता दो। इनवर्ड कैसे, देखो मैग्नेटिक, कुछ रिवीजन करवा दीजिए जल्दी से, मुझे समझ नहीं क्या करूं बेटा, मैम क्विक रिवीजन करवा दीजिए, से मुझे समझ नहीं ध्यान से सुनो। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडक्टर को थीटा एंगल पे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, करंट की डायरेक्शन बता दी। हम कह रहे हैं कि करंट होता तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पर इलेक्ट्रॉन जैसा ही पॉजिटिव चार्ज मान लो उसके उल्टा चल रहा है, क्योंकि करंट जनरली बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है, बट उसका ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है। तो ई प्लस जिधर मूव कर रहा है उधर करंट है। ई प्लस किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक चार्ज ई प्लस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। वी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यू की जगह ई प्लस, वी और बी के बीच में एंगल ले लिया हमने थीटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे जा रही है एंगल, और बी आपके पास ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा। और फोर्स किधर लग रहा है, अब वैशाली सुन लो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स रखें, करंट की डायरेक्शन या फिर ई प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन है उसकी तरफ अपना थंब रखे, तो आपको दिख रहा है ना अंदर आ रहा है। ठीक है, आप इसमें ये बोल सकते हो कि भाई मैम जनरली हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक होता है कोस थीटा, एक होता है साइन थीटा। तो जो फोर्स लगता है वो साइन थीटा कंपोनेंट वाले की वजह से लगता है, जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, पैरेलल वाले पे तो लगेगा ही नहीं। तो आपके पास वो जो होगा वो भी फोर्स अंदर ही तो बन रहा है ना। आई बात समझ में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये फोर्स अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए वैशाली। यस मैम। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब उसका क्या करा हम लोगों ने, ये फोर्स एक ई प्लस पे निकाल लिया। फिर मैं कह रही हूँ कि भाई चलो ठीक है, मुझे टोटल पे निकालना है, तो मैं एक छोटू सा एलिमेंट निकालती हूँ जिसका लेंथ डीएल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है जो वायर का है। इस एलिमेंट के अंदर मैं देखना चाह रही हूँ कि कितना फोर्स लगेगा, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस एलिमेंट के अंदर कितने चार्जेस हैं। तो वो करने के लिए मैंने स्मॉल एन का एक नंबर जो है सहारा लिया। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस केस में सपोज आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो उतने ही ई प्लस उधर गए होंगे, तो नंबर ऑफ ई प्लस पर यूनिट वॉल्यूम। सो वो हम लोगों ने निकाल लिया। क्या आपके पास, इसका पहले तो वॉल्यूम ही निकाल लिया, यूनिट वॉल्यूम में एन है स्मॉल एन, तो ए इंटू डीएल वॉल्यूम में कितना होगा, एन इंटू में ए इंटू में डीएल। चलो मेरे पास सारे के सारे नंबर ऑफ चार्जेस भी आ गए। अब एक चार्ज के ऊपर मुझे फोर्स पता है, क्यू वी डी बी साइन थीटा, जो मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है ये वाला,
तो इतने चार्जेस के ऊपर क्या मैं नहीं निकाल सकती फोर्स? सब जब क्यों निकाल रही हूँ मैं? सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको। सीधा मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैं मेरा सारे के सारे फोर्सेस हर चार्ज के ऊपर जो भी इस एलिमेंट में, वो सारे इनवर्ड लग रहे हैं। तो यू कैन ऐड देम, 1 + 1 + 1 प्लस, तो आप कर सकते हो ना, जितनी बार प्लस हो रहा है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, एक छोटा सा एलिमेंट ये सारा फोर्स आ गया, पर निकालना तो पूरी वायर पे है, तो क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है मैम? यस मैम हमने तो पूरे का निकाल लिया था, कैपिटल N समझ लिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नहीं नहीं, वो बस वो मैंने गलती से लिख दिया था। रिप्रेजेंटेशन जो कैपिटल है ना, वो A × DL एलिमेंट के अंदर ही जितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो बस रिप्रेजेंट किया है उसको भी तो हमने चेंज कर दिया ना NaDl में। ठीक है, वो गलती से लिखा गया टोटल के लिए, वो टोटल के लिए नहीं है। क्लियर है? यस मैम। अब हमारे पास आ गया DF = N इंटू में A इंटू में DL E VD B sin थीटा। We will integrate on both the sides for total force. So आपके पास F net ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो क्या क्या बाहर आ रहा है, चार्ज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट, B कांस्टेंट, साइन थीटा भी कांस्टेंट, राइट। अंदर क्या बच गया आपके पास? DL। साइन थीटा क्यों कांस्टेंट है? देखो रखा है ना वायर किसी एंगल पे, वो थीटा तो कांस्टेंट हो गया, चेंज थोड़ी हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? पूरी वायर का लेंथ ही तो होगा L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L साइन थीटा इंटू L। अब एक I का फॉर्मूला था VDENA, VDENA, इसको क्या लिख सकती हूँ? IBL साइन थीटा। दिस इज योर नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप क्या लिख सकते हो? देखो करंट तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आई तो बाहर लिख लिया, जैसे हम चार्ज को बाहर रखते हैं और फिर अंदर लिखते हैं V क्रॉस B। आपके पास जो ये लेंथ है ना, ये आपके पास क्या है? वेक्टर है। और इसका डायरेक्शन क्या है आपके पास? डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर आपके पास करंट चल रहा है उसी तरफ लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसे हो गया ये N। ठीक है, और B जो है आपके पास वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको लिखने के दो तरीके, I इंटू में L क्रॉस B, क्योंकि L क्रॉस B खोलेंगे L भी साइन थीटा बनेगा। और दूसरा तरीका क्या है? I इंटू में B क्रॉस L। तो कौन सा लिखूं भाई, बताओ कौन सा लिखूं? मैम B क्रॉस मैम सेकंड वाला। देखो जरा B क्रॉस L करके देखो। फर्स्ट वाला। आपका जो नेट फोर्स आ रहा था वो सारा इनवर्ड आ रहा था, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे ना तो इनवर्ड आना चाहिए। आप देख लो यहाँ पर, देखो ये जो लेंथ है, इधर कर देती हूँ, आप इधर ही बता रही हूँ। ये आपके पास लेंथ थी, तो लेंथ का डायरेक्शन जो है वेक्टर का डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन में। ऐसे ही करंट था ना, ये मान लो आपके पास L वेक्टर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आपका? पैरेलल है इसके, ऐसे एट सम एंगल थीटा। L क्रॉस B करोगे, यहाँ पर स्क्रू लगाओ जरा, L से B की तरफ घुमाओ, किधर जा रहा है स्क्रू? इनवर्ड जा रहा है ना? यस मैम। केस में इनवर्ड आएगा। या फिर आप करके भी देख सकते हो, L से B अपने फिंगर्स को कर्ल करे, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड। इसमें देख लो, इस केस में क्या होगा आपके पास? अगर इधर B है इधर L है, तो आप ये डायरेक्शन हो गया इनका, तो B से L अगर आपने घुमाया तो कैसे आएगा? ये तो बाहर की तरफ आ रहा है ना स्क्रू, और आपका नेट फोर्स इनवर्ड थी, ये आपके पास आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया। क्लियर है? ये वाला भी केस है, ये क्या है? रॉन्ग। तो आपको कैसे लिखना है? I इंटू में L क्रॉस B। सो फाइनली हम एक दूसरे कलर में इसको फाइनल सजा देते हैं। जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर, यू कैन से दिस इज इक्वल टू I इंटू में L क्रॉस B, और यू कैन राइट ILB साइन थीटा।
थीटा इज एंगल बिटवीन, मैम लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ। बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? छोटा सा डेरिवेशन था, बस एक एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालने थे और एक चार्ज पे फोर्स निकालना था, मल्टीप्लाई करना था, और एक्स्ट्रा जितने भी टर्म्स थे सारे करंट को, ठीक है। बस फिर उसको लिखने का तरीका आई एल क्रॉस बी हमको लिखना है, ठीक है। मैम इस फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे मैंने तो। इस पे बहुत क्वेश्चन, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 2 वायर्स 3 वायर्स आपस में साथ में रखी है, उनकी वजह से कितना वो हम नेक्स्ट में करेंगे, तो उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स कब होएगा? अभी फोर्स का वैल्यू तो आपने निकाल लिया, आई एल क्रॉस पी, मैक्सिमम आप बता दो फटाफट। मैम जब Sin 90 90 डिग्री होगा, sin 90 होगा। फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कैसी रखी हो नीचे, परपेंडिकुलर। सो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, बी आई एल, बिल, याद करने का तरीका, ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। आई एल बी पे भी बहुत बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे बहुत केसेस आने वाले हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। आप मुझे डायरेक्शंस निकाल के बताना। ये मान लीजिए मैं पहला केस दे रही हूँ आपको, इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रख दिया ऐसे, इसके अंदर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मिनिमम यस अपवर्ड। अपवर्ड। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखना है, और करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है, तो अपवर्ड फोर्स लगेगा ना, अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा केस करके बताओ। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे रख दिया, और इसमें रख दिया मैंने कुछ ऐसे, करंट जा रहा है, तो कैसे लगेगा? मैम इसमें डाउनवर्ड लगेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को, करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में अपने थंब को, इट विल बी डाउनवर्ड। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे हम लोग वहां बोलते थे कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वी है, परपेंडिकुलर टू बी है, तो यहाँ पर भी तो लगेगा। एफ एम इक्वल्स टू क्या है, आई एल क्रॉस बी है। सो योर मैग्नेटिक फोर्स कैसे है, इज परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? कहीं अटक जाओ ना तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये ध्यान रखो कि लेंथ और बी दोनों के परपेंडिकुलर जिधर बन रहा हो उधर बना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, फाइंड द फोर्स ऑन वायर। एक वायर है जिसका लेंथ आप ले लीजिए, लेंथ कितना लेंगे, एल ले लीजिए। चलो लेंथ 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 लेंथ, मैम करंट तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। हाँ बता रही हूँ, कुछ डेटा मिसिंग है। ऐसे जा रहा है करंट, और ये लेंथ टोटल एल है। निकालो जरा, वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा, कोई मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, तो उसको फॉर्मूले के फॉर्म में ही बताएं कितना बनेगा। मैम IBL/2। यस मैम इतना ही आ रहा है। IBL, एक आया आंसर IBL/2, और बताओ भाई। ILB। राहुल है, यस मैम यही आएगा IBL/2। ILB/2। एक बोल रहा है ILB, एक बोल रहा है ILB/2। तुम लोग फाइनल कर लो, डिस्कस कर लो, मुझे सही आंसर बता दो। 2 IBL, एक और आंसर आएगा। वो हॉरिजॉन्टल से है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आपने ले लिया एंगल बिटवीन फोर्स। देखो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में लेना है। आपने कहा ले लिया, आपने ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है। आपका जो वायर है वो ऐसे रखा है,
उसमें करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रहा है, एंगल कितना है बेटा बताओ। ये आपके पास मैम L एक है बार रिपीट और कर आपके दो, पास मेरी इसके क्लास लीव इसके हो गई ऐसे। थी। ओके अभी कुछ बताया नहीं है मैंने, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि फॉर्मूला जो हम उठाएंगे आई एल क्रॉस भी उठाएंगे। आप लोगों ने जो आंसर निकाला IBL/2, कोई IBL बोल रहा है, कोई 2 IBL, क्योंकि आप लोगों को एंगल लेना नहीं समझ में आ रहा। लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, ये तो अंदर की तरफ जा रहा है और आप उसको काटता हुआ एक वायर बीच में रखा हुआ है, तो वायर के लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री। आपने एंगल कैसे ले लिया आप, यस आपने एंगल ले लिया एल के साथ और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये एंगल थोड़ी लेना है आपको, लेना है बी और एल के बीच में। तो आपके पास ये आएगा ILB sin 90। आंसर कितना आया VIL कर दो। सो राहुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। क्लियर है सबको, ये गलत है, ये गलत है। चले आगे, चले विद्यार्थियों आगे। यस मैम। चलो ये निकालो वो एंगल वाला समझा नेट। दो नहीं, एंगल कैसे है क्या कह रहे हो बेटा, एंगल कैसे मैम? आया देखो, एंगल वाला समझा दो, 90 डिग्री ये कैसे मेरे आया था? पास है, हाँ वही बता रही हूँ बेटा, ये मेरे पास ऐसे रखी है वायर और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब कैसे है, ये इनवर्ट जा रही है ना ऐसे। सो इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, व्हाट इज दिस एंगल 90। 90 डिग्री। या फिर सिंपली आप क्या करो, इसमें ऐसे अपना फिंगर ऐसे साइड में लगा के देखो, एंगल दिख जाएगा 90 बन रहा है लेंथ यस के मैम आ साथ गया। और बी के साथ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर AB के ऐसे मतलब ऐसे फोल्ड कर रखी है AB, यहाँ से आपके पास इन्होंने एक पीछे ऐसे चौथ से निकाल दी इसकी, मान लो पॉइंट O हो गया ये, ठीक है। तो इसका निकालना है, पहले तो इन दोनों के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन देख लो किधर बनता है और फिर कोशिश करो, आपके पास 3 मिनट्स है, निकाल के बता दो मुझे। करंट की डायरेक्शन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, A से O से B। लेंथ भी ले लो, लेंथ भी सेम है L, ये भी आपके पास क्या है L। करो जरा क्वेश्चन। मैम बी वाले पे अपवर्ड है और ए वाले पे डाउनवर्ड है। चलो एक आया आंसर हमारे पास, फोर्स की डायरेक्शन आ गई, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बता रहे हो, ये इधर और ये इधर ऐसे ही कुछ आया है। यस मैम। गुड, अब क्या करें भाई, डायरेक्शन तो आ गई, चलो ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है IL मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी अब आ रही है आवाज। यस मैम। यस इंटरनेट मैम। चला गया, स्क्रीन में शेयर कर दो दोबारा, बंद हो गई होगी। चलिए
हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, आपको नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स ऑन वायर ए बी। तो इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग। मैं एक बार ये रब कर रही हूँ यहाँ से जो लेंथ है ये, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब पता है ना दोनों का लेंथ सेम है, ये हटा दिया मैंने। अब देखो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ लेते हैं, ये तो आपने निकाल लिया कि दोनों का जो ये है ILB आएगा, ILB उस पे लग रहा है, ILB नीचे लग रहा है, ये तो निकाल लिया ना आप लोगों ने। दोनों वायर्स पे ILB लग रहा है क्योंकि एंगल कितना है 90 है। सो यहाँ पर अब नेट कैसे निकालोगे, एक ऊपर एक नीचे है, तो हम क्या करते हैं ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, जहां आपको Z बनता दिखे वहां क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल होता है। ये आपके पास है ऐसे, ये और ये एंगल सेम होता है ना। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। और आपने बताया कि जो ये फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, राइट। यहाँ से हमारे पास यही तो डेटा आता है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ है एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू बी है। तो ये पूरा 90 है और इसके अंदर आप लोगों ने ये एंगल निकाल लिया 30 डिग्री, तो ऊपर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे हम, ध्यान से देखना। देखिए कलर ले लेते हैं। अब देखिए इस फोर्स को मैं ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लिख सकती हूँ इस तरीके से, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने दो अलग अलग बनाई है वो मैंने एक बना, पीछे एक्सटेंड किया एक बनाया। इसके साथ ऊपर भी एंगल कितना है 60 डिग्री, इधर भी एंगल कितना है 60 डिग्री। इसकी वैल्यू F, ये भी कितना है F की वैल्यू है ILB। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट लेना आता है ना, कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में कितना होगा, एक ऊपर से आएगा F cos 60, एक नीचे से भी आएगा F cos 60, और एक इनके परपेंडिकुलर ऊपर वाला बनाएगा F sin 60, और एक नीचे वाला बनाएगा F sin 60। तो F sin 60 तो कैंसिल हो गया ना, तो ये कट जाएगा। आपके पास जो नेट रिजल्ट बना, नेट डायरेक्शन किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ F cos 60। 2 इंटू में F की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने, ILB। cos 60 कितना होता है 1/2। 1/2। तो आंसर मेरा फाइनल क्या आया, B आया। ठीक है, ये नेट फोर्स है किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको अब मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन फटाक से सॉल्व होंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको बता रही हूँ एक शॉर्टकट। देखिए आपकी ये वायर ऐसे रखी है, ये ऐसे रखी है, मतलब ऐसे, और आपको बोला कि वायर ए बी के लिए बताओ, यानी ए आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और बी आपका फाइनल पॉइंट हो गया, राइट। और इसके अंदर इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल्स टू IL क्रॉस B, ये जो L होता है ये आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट क्या है A, फाइनल पॉइंट क्या है B। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आपने निकाला क्या कि चलो दे ही रखा था ये, तो लेंथ दोनों का सेम है और 30 डिग्री एंगल आपको गिवन था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना पूरा, राइट। अब देखो इन दोनों को आपको जोड़ना है। अगर आपके पास दो साइड्स ट्राइंगल की सेम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, होते कि नहीं, होंगे कि नहीं, 60 हो जाएगा इक्विलेटरल। यस मैम। यानी ये लेंथ भी L हो गया, पहली बात। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये लेना है। ठीक है, अब इसके ऊपर देख लो डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ आ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आ रहा है इसके ऊपर अपना ILB लगा के देखो। अब आप देखो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये आपके पास क्या है A से B,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां है, ए टू बी आपको निकालना है, तो आपके पास ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास फोर्स लग रहा है इधर, तो डायरेक्शन मेरी करेक्ट आई है ना। दूसरी बात, इसका वैल्यू देख लेते हैं, एंगल कितना है एल और बी में, अगेन 90 ही है, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, आई एल बी साइन 90। सो मेरा आंसर सेम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो मुझे अलग अलग वायर का नाम निकालना है, और क्या करना है, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको पूछा है, जैसे फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर ए बी, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, ए बी वेक्टर ले लो आप, ये है आपके पास ए बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लेना है आपको एल की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसका देख लो क्या डायरेक्शन बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और अपने फॉर्मूले में पुट करो और इसी के हिसाब से डायरेक्शन निकालो। ए से बी आपका इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो है लेंथ डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ, तो फोर्स भी इधर लग रहा है। तो इसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर AB इन शेप ऑफ सेमी सर्कल, तो आपको वही उठाना है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा, अब देखो ये पॉइंट है आपके पास A, ये पॉइंट मान लो B, और सपोज आपके पास ये आपके पास ऐसे जा रहा है A टू B, सेमी सर्कल की शेप में करंट इसमें ऐसे दौड़ रहा है, और आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन वायर AB। तो वायर AB पे निकालने के लिए सबसे पहले नेट फोर्स तो ये होगा आई एल क्रॉस बी। एल क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो 2r हो गया ना, ठीक है। अब इसको देखो, ए से बी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स आपके पास क्या है, अपवर्ड। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, ये इस तरह है ए से बी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना हो गया 90। मैम अपवर्ड एंगल बताओ ना, 90, हाँ तो अपवर्ड हो गया, ये आपके पास फोर्स अपवर्ड है, ये डायरेक्शन हो गया। अब फोर्स का वैल्यू होगा आई, एल का वैल्यू कितना होगा, एल का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना हम, इसको ओपन कर देते हैं, जब बी का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन 90 ऐसे लेंगे, 2r, यस एल की जगह आएगा 2r और बी की जगह बी साइन 91, तो ये आ जाएगा आई 2IRB, ये आपका आंसर हो जाएगा। होगी ना कैलकुलेशन इजी, अदरवाइज इसको सॉल्व करते रहते हैं आप लोग, एंगल निकालते रहते हैं और फिर इंटीग्रेट वगैरह करते हैं। आई बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से जहां तक बोला हो, जैसे ऐसे भी वायर दे दूं मैं आपको, इनिशियल पॉइंट ये दे दूं, फाइनल पॉइंट ये दे दूं, इसमें करंट जा रहा है, तो आपको ये लेंथ लेना है इनके बीच में, और इसका देख लो फिर, ये पॉइंट इनिशियल ले रही हूँ, ये फाइनल, तो इधर ही इसका डायरेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर है, तो आपके पास किधर फोर्स हो गया, इस पे अपवर्ड फोर्स हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, आगे देखती हूँ मैं और कोई क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। हाँ क्लोज लूप अगर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यस, आपके पास क्लोज लूप के केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? इनिशियल, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो ये L एक्चुअली में क्या ले रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा ध्यान रखना, हर जगह मत लगा देना। अब जैसे मैं आपसे ये सवाल करती, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, उस केस में अब आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, तो आपके पास ये होगा आई एल बी साइन भी, चलो साइन थीटा ले लो, तो एल ही 0 हो गया, तो मेरे पास ये सारा ही 0 हो गया ना, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछती आपको, मुझे ए बी वायर के ऊपर फोर्स बताओ कितना है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 नहीं है, क्लोज लूप की बात कर रही हूँ, वहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो इसकी लेंथ है। ठीक है, क्लियर है? जो भी लेंथ दे रखी हो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एल ही दे रखा होता तो एल लेना, तो कंफ्यूजन नहीं करना। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हो तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में आप क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, और सिर्फ अलग अलग कंपोनेंट्स पे निकालना है तो वो अलग होगा। जैसे अब यहाँ लिख लो नोट डाल के, मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट 0 ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स पे लगा के देखते हैं। जैसे इसकी बात करो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो जरा,
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना अपवर्ड। ये अपवर्ड होगा, ये अपवर्ड हो गया। ऐसे ही इधर होगा, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब बाहर की तरफ, यस मैम। ऐसे ही नीचे। तो नेट फोर्स तो देखो जीरो बन रहा है ना लूप के ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बट इंडिविजुअल एलिमेंट के बीच में, बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए। देखो ये नेग्लिजेंस ना मेरे को पसंद नहीं है, क्लास में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ज्योति आगे से ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो बन रहा है, बट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे फोर्स, बोलिए अरिबा बोल रही है क्या? यस मैम। ओके चलिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जिसको डाउट और मुझसे लास्ट में पूछना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इनिशियल फाइनल पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स पे एल की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे पूरे के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रही हूँ वो जीरो है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टेंशन इन द रिंग शोन। पहली बात तो देखो, कोई भी क्लोज लूप, चलो मैंने स्क्वायर बनाया था, कोई भी मैं क्लोज लूप लेती हूँ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर सर्कल है तो मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ भी जीरो आएगा, तो क्या टेंशन भी जीरो हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स देखो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, करंट की डायरेक्शन में अपने अपने थंब को लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लगाए तो अपवर्ड लगेगा। तो हर पॉइंट पर ना इस पे ऐसे अपवर्ड फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट इधर इधर इस तरीके से। तो सारे ये कैंसिल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट हर पॉइंट पर लग रहा होगा। और क्या टेंशन इसके अंदर जीरो होगा बेटा? बताओ जरा। नो मैम। ठीक है, तो टेंशन क्या होगा, कैसे निकालें इसको? ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे फ्रेंड्स हो और आप सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, सर्कल में खड़े हो, मान लो 10 फ्रेंड्स हो। अब आप अपने हाथों को पकड़ लिया और आप अपने सर्कल को एक्सटेंड करते जा रहे हो और आपके हैंड्स जो है वो स्ट्रेच होते जा रहे हैं, राइट। अब जब आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच गए, उसके आगे आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे सर्कल को, तो आप फोर्स पीछे लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके आर्म्स में टेंशन लग रहा है ना, जो वो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है वो तो मैग्नेटिक फोर्स होगा जिससे आप पीछे की तरफ मूव करते जा रहे थे। और जो आपके आर्म्स में आ रहा है वो टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। तो हमें वो टेंशन को कैलकुलेट करना है कि वो टेंशन क्या है। तो वो देखिए कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक छोटू सा एलिमेंट कंसिडर किया और ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे। क्या बेटा स्टक है? अच्छा अभी नो दिख रहा है? मैम सही है। अभी दिख रहा है सबको? यस मैम। तो ये एलिमेंट को मैं Yes, जूम ma'am. कर, ठीक है, ये एलिमेंट को ध्यान से देखो। इस एलिमेंट पे ही सारी कहानी है हमारी। एलिमेंट का आर्क लेंथ ले लीजिए डीएल है, ठीक है। ये वर्टिकल मैंने बीच में एक लाइन लगाई, ये एंगल ले लीजिए डी थीटा, ये एंगल ले लीजिए डी थीटा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो कि आप लोग एक सर्कल में खड़े हैं और पीछे अपने सर्कल को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपके दोनों तरफ से हैंड्स खिंच रहे हैं ना। तो एलिमेंट की बात करूं तो इस तरफ भी एक खिंचावट है और दूसरी तरफ भी होगा, यानी इधर भी आपके पास ऐसे टेंशन लगेगा और इधर भी एक टेंशन लगेगा। क्लियर है सबको? दोनों तरफ लगेगा ना। और आपको पता है कि टेंशन पूरे वायर में सेम रहता है। अब एलिमेंट की बात करो, इधर इधर लग रहा है, इसमें इधर खिंचावट हो रहा है। तो यहां से देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताओ मैम IDLB। डीएल एलिमेंट के लिए कितना होगा? अरे हैंडराइटिंग ना जल्दी कराने के चक्कर में ना सब मर्ज हो जाता है। डीएल एलिमेंट, सो ये होगा आपके पास, स्मॉल सा फोर्स ले लेते हैं डीएफ, छोटे से एलिमेंट की वजह से, दैट इज इक्वल टू आई, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, एल बी साइन थीटा, ये होता है ना। तो यहां से हमारे पास आई, एल की जगह हमारे पास डी एल, मैग्नेटिक फील्ड चलो बी ही है, एंड साइन डी थीटा, यही बनेगा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये डीएफ कर लो और ऊपर एफ लिख लो,
जनरल फॉर्मूला मैंने ऊपर रख दिया और एक स्मॉल फोर्स ऑन डियर एलिमेंट मैंने नीचे बना दिया। अब देखो, ठीक है, ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन आपके पास ये सेम हो गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से हटाते हैं और एक डिफरेंट कलर से यहाँ देखिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन बना रही हूँ इस तरह। इस लाइन के, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बना दी, और ये जो टेंशन लग रही है वो इसके परपेंडिकुलर, ये रेडियस है। टेंशन किधर लग रही है, अगर आप कहीं पर भी देखो, जैसे यहाँ देखोगे तो ऐसे लगेगा ना, परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो। तो हमेशा याद रखें, ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर तो होगी ये वाली, ठीक है, और ये डॉटेड वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर मैंने जो बनाई है ग्रीन वाली ऊपर हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। देखो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये जो एरो वाली लाइन बनी है, और इस डॉटेड लाइन का परपेंडिकुलर क्या है, जो ग्रीन वाली लाइन बनी है। सो यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल है वो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, सिमिलरली यहाँ होगा। ध्यान से देखो, ये मैंने एक ग्रीन डॉटेड लाइन बनाई, इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन होगी, और ऐसे टेंशन जा रहा है, टेंशन रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। एंगल समझ में आ गया? बोलो भाई। हमारे नहीं आया। नहीं आया। देखो मैंने क्या किया बेटा, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लिया। आप देखो कहीं पर भी अगर टेंशन देखेंगे तो टेंशन आप टेंजेंट लगाएंगे। भाई आप खींच रहे हो अपने सर्कल को, खींच रहे हो, आपके हाथ खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ऐसे आपके पास ऐसे टेंजेंट बनाया ना अपने शोल्डर से, ठीक है। सो यहाँ से मैंने क्या करा, ये टेंजेंट, ये जो टेंशन है ये बना दी, ठीक है। और मैंने क्या करा, यहां से इस ग्रीन लाइन को सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये तो समझ में आ गया, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये समझ में आ गया। ये एंगल 90 है ना, है कि नहीं? yes, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डॉटेड लाइन के साथ एक रेडियस है इस तरह, ये देखिए, ये बनाया मैंने, क्या ये बनाया। ये कहां तक है, जहां तक आपका टेंशन नहीं बना हुआ, ये टेंशन ऐसे बना हुआ है ना, और ये टेंशन जो है इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसके परपेंडिकुलर तो हो गई ये वाली लाइन, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये टेंशन है, टेंशन के परपेंडिकुलर हो गई ये वाली लाइन, ठीक है। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी उसके परपेंडिकुलर हो गई ये वाली लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होगा। अभी कुछ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, टेंशन बस ये दिमाग में रखो कि टेंशन जो बन रही है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। और जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो वर्टिकल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। तो अब यहाँ से आप टेंशन को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो यहीं पर लिख देती हूँ। अब यहाँ पर आएगा टी कोस डी थीटा, यही आएगा ना, और नीचे एक एलिमेंट आएगा, क्या आएगा? टी साइन थीटा, साइन डी थीटा। ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास दूसरी साइड भी बन रहा है, इधर भी तो बन रहा है ऐसे, ये भी डी थीटा होगा। यहाँ पर ऐसे बन रही थी ना ये लाइन, ऐसे देखिए ये रहा, ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, ये भी टेंशन टी ही है। तो इधर आपके पास ऊपर कंपोनेंट कितना बन रहा है बेटा? टी कोस डी थीटा, कोस थीटा, और इसका एक और कंपोनेंट आएगा नीचे प्लस में टी साइन डी थीटा। सो ये तो कैंसिल हो गए ना, दोनों सेम है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ऐड कौन से हो रहे हैं? नीचे वाले। नीचे वाले कौन से हैं? 2t साइन डी थीटा। और ऊपर कितना फोर्स था? F, जो आप लोगों ने निकाला है ये df। एलिमेंट के ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? I dl b साइन डी थीटा। अब देखो एक ऐसी कंडीशन पहुंच गई जहां आपने मैक्सिमम बड़ा कर रखा है अपना सर्कल, उससे बड़ा हो नहीं सकता। उस समय पर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो F, और नीचे की तरफ मतलब सर्कल के अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है 2t साइन डी थीटा बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता? और एक्सटेंड हो पाता वो, या फिर वो श्रिंक हो जाता अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा।
तो इनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो 2t साइन डी थीटा है, और आउटवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स वाला जो आंसर हमने निकाला इस एलिमेंट के ऊपर, वो कितना है आपके पास, आई डी एल बी साइन डी थीटा। यहाँ पर साइन 2d थीटा आएगा बेटा, आई एल बी फोर्स ऑन एलिमेंट। यस, आपके पास एंगल क्या बन रहा है, कहाँ गया, देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, यस मैम। 2t साइन डी थीटा, ठीक है। Yes. आई बी, यस मैम। यहाँ पर एंगल आएगा नहीं ना, एंगल आएगा आपके पास, एंगल कितना एलिमेंट का और लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, ये एंगल कितना आएगा, देखो ये आपने छोटा सा, आपने क्या लिया, ऐसे वायर लिया, ऐसे छोटा सा, और अंदर की तरफ इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना है 90 है ना, तो आपने जो एलिमेंट के ऊपर छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स निकाला ये साइन 90 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो आई डी एल बी बचेगा, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई एंगल का कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर? क्या बेटा, मैम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप बताओ आपने क्या निकाला है, अभी निकाल रहे हैं ना वो तो हम लोग। अभी देखो यहाँ पर जब बहुत छोटा एंगल होता है ना, डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो आपको पता है साइन थीटा की एक प्रॉपर्टी होता है, जब साइन थीटा बहुत स्मॉल होता है तो इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहाँ से 2t डी थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई बी। डीएल को क्या लिख सकते हो आप, आर्क लेंथ है डीएल, एंगल कितना बना रही है बेटा ये, आर डी थीटा, एंगल कितना बना रही है, डी थीटा प्लस डी थीटा, 2d थीटा, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाय आर, ये होता है आर्क लेंथ बाय में रेडियस, तो आर्क लेंथ कितनी है डीएल, बाय में रेडियस कितना है आर, तो डीएल कितना हो गया आर डी थीटा, तो यहां से हम पुट कर देते हैं आर डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, आर 2d थीटा, एक 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, आई आर बी। ये समझ में आया ना, 2d थीटा क्यों आया है, क्योंकि दोनों एंगल ऐड हो जाएगा, ये पूरी आर्क जो बनी है ना, ये पूरी इनके बीच का पूरा एंगल डी थीटा प्लस डी थीटा 2d थीटा, तो यहाँ पर आप, मैम आप दिखाई नहीं दे रही, मैं नहीं दिखाई दे रही, ये लो अभी दिखाई दे रही हूँ, बहुत देर से। ये आएगा आपके पास आर 2 थीटा। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो, मैं इसको थोड़ा और साफ लिख देती हूँ ताकि नोट्स में आपको समझ में आ जाए, आई आर 2d थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा साथ डी थीटा कैंसिल, और एक यहाँ बी है, तो आई आर बी। क्लियर है सबको, ठीक है। यस मैम। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, किसी को कोई डाउट है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। नो मैम। गुड नाइट मैम।